अब अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। पीएम मोदी का चाइना दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि वॉशिंगटन के खिलाफ एक नाइटमेयर बन गया है, क्योंकि इंडिया ने वो कदम उठा लिया है जिसकी कल्पना भी शायद अमेरिका ने नहीं की। चीन के एफडीआई पर 5 साल से लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। रूस से कच्चे तेल का आयात और बढ़ा दिया गया है और अब पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तीनों लीडर्स एक ही टेबल पर बैठने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि ब्रिक्स अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है बल्कि एक्शन मोड में आ चुका है और यही वो वजह है जिसने अमेरिका की टेंशन को डबल कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने हलचल मचा दी है पूरी दुनिया में। साल 2020 गलवान घाटी क्लैश के बाद भारत ने एक प्रेस नोट 3 निकाला था। इसके तहत चीन समेत पड़ोसी देशों की एफडीआई पर कड़े नियम लगा दिए गए थे। किसी भी चीनी निवेश को गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना मंजूरी नहीं मिल सकती थी। पिछले 5 सालों से ये नियम एक तरह से इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशन का फ्रीज बटन था, लेकिन अब भारत सरकार ने वही प्रेस नोट 3 रिलैक्स कर दिया है। नीति आयोग के टॉप ऑफिशियल्स ने साफ कहा है कि हमने ऑप्शन ओपन कर दिए हैं। कौन सा सेक्टर कितना ओपन होगा उस पर जल्द फैसला होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, एविएशन, कई सेक्टर में चीनी पैसा अब इंडिया में आ सकता है। और सवाल अब यह है कि मोदी सरकार ने यह कदम क्यों उठाया। जवाब है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अमेरिका ने जो टैरिफ वार इंडिया पर थोप दिया है उसका काउंटर करने के लिए इंडिया ने चीन का दरवाजा खोल दिया है। अब आप जरा सोचिए कि अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर इंडिया को दबा देगा, लेकिन हो गया उल्टा। इंडिया ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया, अब इंडिया ने चीन को साथ जोड़ लिया। मतलब अमेरिका का असली डर सच हो चुका है। ब्रिक्स का असली इकोनॉमिक यूनिटी। अमेरिका इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वुल्फ ने तो साफ कह दिया है कि ट्रंप और अमेरिका ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वे किसी छोटे देश से बात कर रहे हो, लेकिन इंडिया अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, रूस का ऐतिहासिक पार्टनर है और अब चीन से भी रिलेशन सुधार रहा है। ऐसे में अमेरिका की स्ट्रेटजी पूरी तरह फेल हो जाएगी। यानी अमेरिका की सोच थी कि इंडिया को अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन नतीजा उल्टा हो गया। इंडिया, चाइना और रूस और करीब आ गए। ये सिर्फ इकोनॉमिक फैसले की कहानी नहीं है, असली धमाका तो अब होने वाला है। इस वीकेंड पीएम मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ सम्मेलन के लिए चाइना पहुंचने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात होगी, व्लादिमीर पुतिन से अलग होगी और पहली बार 6 साल बाद शी जिनपिंग से 1-on-1 मिलेंगे। यानी ब्रिक्स के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी अब आमने सामने बैठकर रणनीति बनाएंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन यही है, क्योंकि ये सिर्फ फोटो ऑप मीटिंग नहीं होगी, अंदर खाने अमेरिकन टैरिफ का काउंटर प्लान बन सकता है। याद कीजिए, अमेरिका बार बार धमकी देता रहा कि अगर इंडिया ने रूस से तेल लिया तो टैरिफ बढ़ा देंगे। अगर इंडिया ने बात नहीं मानी तो 25% टैरिफ और जोड़ देंगे, लेकिन इंडिया झुका नहीं झुका और अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। और फिर भारत ने एक्शन लिया और रूस से आयात सितंबर में 20% और बढ़ा दिया। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी तक कह चुके हैं कि इंडिया बातचीत ही नहीं करता। असल में इंडिया अब वही कर रहा जो अमेरिका कभी सोच नहीं सकता, नॉन अलाइनमेंट 2.0। मतलब किसी ब्लॉक का गुलाम बने बिना इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले ले रहा। रिचर्ड वुल्फ ही नहीं बल्कि वेस्ट के कई थिंक टैंक्स मान रहे हैं कि ट्रंप की हरकतों ने ब्रिक्स को और मजबूत कर दिया है। रूस से एनर्जी, चाइना से इन्वेस्टमेंट, इंडिया से मार्केट, ये तीनों मिलकर एक ऐसा अल्टरनेटिव बना रहे हैं जिससे अमेरिका की पकड़ ढीली होने जा रही और अमेरिका खुद मान चुका है कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। अगर सिंपल शब्दों में कहे तो इंडिया ने यह मैसेज दे दिया है कि हम रूस से तेल भी लेंगे, हम चीन से एफडीआई भी लेंगे और अमेरिका से दोस्ती भी करेंगे, लेकिन दबाव में नहीं। यह है 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स इंडियन स्टाइल में, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया अब दूसरों को सबक सिखा रहा है। पॉलिसी सिर्फ दबाव में नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट से तय होती है। अब तस्वीर साफ है कि पीएम मोदी का चाइना दौरा अमेरिका के लिए गंभीर चेतावनी है। चीन को एफडीआई का दरवाजा खोलना और रूस से तेल खरीदना जारी रखना यह दिखाता है कि इंडिया अब पूरी तरह से तैयार है। शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की एकजुटता वेस्ट के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाली है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा ब्रिक्स की इस नई तिकड़ी से दुनिया का पावर बैलेंस किस तरह बदलता है। आपका क्या मानना है? क्या ये ब्रिक्स की बिग बैंग एंट्री है? और आपका क्या कहना है? जिस तरह से भारत ने एफडीआई का दरवाजा खोल दिया है चीन के लिए, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।